नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी रंगत परवान पर है। वहीं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कुलदीप धनखड़ ने नामांकन रैली में चुनावी रंगत को और गहरा कर दिया। कुलदीप धनखड़ की सभा में भारी जनसैलाब उमड़ा और लोग नाचते गाते सभा में पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी कुलदीप धनखड़ ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के ध्येय को ध्यान में रखते हुए काम किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कुर्सी बचाए रखने के लिए पिछले 5 सालों में सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार करने का ही काम किया है। कांग्रेस सरकार ने लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फेर युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया है। यह सरकार आज पूरे देश में रेप और महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कर्ज माफ़ी के नाम पर किसानों के साथ धोखा, बेरोजगारी, महंगाई, झूठे वादों, हिंदुओं और संतों पर अत्याचार में नंबर 1 पर है। मैंने नामांकन भरा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्रवासियों ने मुझसे एक ही बात कही, आपका काम नामांकन भरने का है, बाकी काम हमारा है। अब यहाँ से आप नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। विराटनगर क्षेत्र चुनाव लड़ रहा है। भाजपा प्रत्याशी कुलदीप धनखड़ ने कहा कि नामांकन सभा में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि अब की बार भाजपा की आंधी नहीं, तूफान नहीं, बल्कि सुनामी है, जिसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन नारी का अपमान, किसानों, युवाओं के साथ वादा खिलाफी, तुष्टीकरण व भ्रष्टाचार और अपने साथ किए गए धोखे को स्वीकार नहीं कर सकती। इस बार जनता के आशीर्वाद, प्यार, स्नेह और पार्टी नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरकर विराटनगर विधानसभा का विकास करना प्राथमिकता है। भाजपा प्रत्याशी कुलदीप धनखड़ के साथ हजारों के संख्या में समर्थकों एवं भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ता सुबह से ही विराटनगर कस्बे में एकत्रित होने लगे और दोपहर 12 बजे तक हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई तथा हाथों में भाजपा पार्टी का झंडा लिए, सिर पर पगड़ी लगाकर विशाल रैली शहर में निकाली और विराटनगर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां गणेश मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर पूजा अर्चना कर नामांकन भरते हुए विराटनगर उपखंड कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी मूलचंद लूनिया के समक्ष नामांकन दाखिल किया। आप विराटनगर की बात कर रहे हैं या जोटवाड़ा की? देखिए, विराटनगर के अंदर, विराटनगर और विराटनगर के आसपास सभी जो विधानसभा है उसके अंदर कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से गुंडागर्दी फैलाई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार, इन्होंने अधिकारियों को ऐसे लगाया जैसे कि इनके पर्सनल अधिकारी हो, और उन अधिकारियों ने भी बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रूप से यहाँ पर काम करा। जनता के सुख के लिए नहीं, जनता के काम के लिए नहीं, बल्कि एक विधायक के काम के लिए यहाँ पर काम करा गया। इसको बदलना है और राजस्थान के अंदर, जिसमें विराटनगर भी शामिल है, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का अपराध और जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, इसको मिटाना है। एक विधायक ऐसा जो यहाँ के हर व्यक्ति की सेवा करे, चाहे वोट दिया हो या नहीं दिया हो। और यहाँ की सड़कें, केंद्र सरकार यहाँ पे सड़कें बना रही है, यहाँ पे विस्तार कर रही है, लेकिन श्रेय लेने की दौड़ लगी हुई है। पानी घर तक पहुँचाना था, वो पानी के लिए प्रधानमंत्री जी ने पैसे भी दे दिए, उसके बावजूद भी घोटाले करे। ये सारा का सारा बदलना है, विराटनगर को वापस इस ऊंचे स्थान पर लेकर आना है। कांग्रेस ने 7 गारंटी वाली योजना ही दी है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? गारंटी में फर्क होता है, व्यक्ति में फर्क होता है। कांग्रेस है जैसे चाइना का माल होता है ना, उस तरीके उसमें कोई गारंटी होती है? ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, इनके वादों की कोई बुनियाद नहीं होती। मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। सरकार बनने के बाद क्या होगा? कानून व्यवस्था का कायम होना और अधिकारी वापस से जनता की सेवा में लग जाए। सबसे पहले तो आज के नामांकन कार्यक्रम और रैली के बारे में
आपने देखा जिस प्रकार से जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बूथ के कार्यकर्ता आज यहाँ विराटनगर पर रामलीला मैदान पर आए और हजारों हजारों की संख्या में आज जनता जनार्दन के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं का और जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपनी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी विराटनगर में? देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से गत 5 सालों में गुंडा राज रहा, कानून व्यवस्था ठप हो गई, आए दिन चोरियां होना, लूटपाट होना, गोली चलना, मर्डर होना, ऐसे कृत्य होते रहे हैं। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि मेरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता किस प्रकार से अपना अमन चैन के साथ जीवन यापन कर सकती है। ये गुंडाराज जैसा चला उसको समाप्त करने का मैं जनता के माध्यम से काम करूंगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, इस बात का मेरा संकल्प है। युवा और महिलाओं के लिए क्या? देखिए, रोजगार को मैंने हमेशा प्राथमिकता देने की मैंने बात कही है। प्राथमिकता नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि गत 5 सालों में यहाँ कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस की सरकार ने एक भी ऐसा उद्योग स्थापित नहीं किया जिसके कारण से हमारे नौजवान को रोजगार नहीं मिला। मेरी प्राथमिकता होगी, मैं किसी से भी आग्रह और विनती करूं या उद्योग कैसे स्थापित हो सकता है उस पर मैं पूरा प्रयास करने की कोशिश करूंगा। विराटनगर पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, उसमें भी रोजगार की अपार संभावना है। उसको लेकर क्या रोड मैप? पौराणिक नगरी है जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, ऐसी पौराणिक नगरी का पर्यटन स्थल पर विकसित होना बहुत आवश्यक है। मैं सरकार से रहकर और इसको और बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा और इस विराटनगर को जो जिस प्रकार का एक इतिहास रहा है उस इतिहास को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे और निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ देश और विदेश के पर्यटक यहाँ आकर और हमारे विराटनगर की सरजमीन पर आकर यहाँ थोक लगा कर जाए। इस प्रकार का हम